अगर आपकी फसल हर साल आवारा पशु, नीलगाय या जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सिर्फ करीब 2 बीघा के जमीन वाले भी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं और सरकार से 56,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपके आवेदन भी रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज और आवेदन का तरीका बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आप राजस्थान के किसान हैं और अपनी फसल का आवारा पशुओं, नीलगाय, अन्य जंगली जानवर से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, तारबंदी योजना आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात स्पष्ट कर दूं कि कई लोगों को लगता है कि सरकार पूरी तारबंदी फ्री में करवा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिर्फ सब्सिडी योजना है, यानी तारबंदी का कुछ खर्च किसानों को उठाना होगा और बाकी राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। अब जानते हैं कि आखिर इस योजना में कितना पैसा मिलता है। अगर आप सामान्य श्रेणी के किसान हैं तो सरकार तारबंदी की कुल लागत का 50% यानी आधा 40,000 रुपये तक का सहायता देती है। अगर आप लघु या सीमांत किसान हैं तो आपको 60% यानी लगभग 48,000 रुपये तक का अनुदान मिल सकता है। वही अगर कम से कम 10 किसान मिलकर समूह बनाकर आवेदन कर सकते हैं तो सरकार 70% यानी किसानों को अधिक 56,000 रुपये तक की सहायता देती है। सब्सिडी की पूरी राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। तो पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होना जरूरी था, लेकिन अब सरकार ने यह सीमा घटाकर 0.5 हेक्टेयर यानी लगभग 2 बीघा जमीन कर दी गई है। इस बदलाव से हजारों छोटे किसानों को भी इस योजना का लाभ और सस्ता रास्ता खुल गया है। अगर किसी किसान के पास 0.5 एकड़ जमीन है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसान अपने आसपास से कम 10 किसानों का एक समूह बनाकर आवेदन कर सकते हैं। बस पूरे समूह की कुल कृषि भूमि का कम से कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए। अब जानते हैं कि इस योजना में किन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। तो राजस्थान सरकार, राज्य सरकार महिला किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया है, ये ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ मिल सके। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेज की। तो आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, खेती की नई जमाबंदी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर और यदि लागू हो तो लघु या सीमांत किसान का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आवेदन कैसे करें। इसके लिए आपके पास 2 विकल्प है। पहला, आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप घर बैठे राज्य किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्वीकृति होने के बाद कृषि विभाग आपके खेत की जियो टेस्टिंग करेगा। उसके बाद तारबंदी का कार्य पूरा होने पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। जब भी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब सरकार आपके बैंक खाते में अनुदान की राशि सीधे ट्रांसफर कर देती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी याद रखिए, अगर आपकी जमीन पहले से किसी सरकारी योजना के तहत तारबंदी का लाभ मिल चुका है तो उसे
हिस्सा को दोबारा अनुदान नहीं मिलेगा, दोबारा पैसा आप नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने सभी दस्तावेज सही देखें और सही जानकारी ही भरें। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो अपनी फसल सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो जरूर चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो आप देख रहे थे चेतन हेडलाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।